तो किन मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार जो चुनावी मैदान में उतरी है? जो पिछले 5 साल जो भाजपा की सरकार थी तब ऐसे कौन से मुद्दे रह गए थे जिनको भाजपा इस बार सरकार बनने के बाद सोल्व करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़े मुद्दे दिए थे। 2 मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा, उनके बड़े नेताओं ने, बल्कि उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के ये वादा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा और राजस्थान प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। लेकिन 5 साल का इनका शासन पूरा हो गया, आज तक किसी किसान का एक धेले का कर्जा इस सरकार ने माफ़ नहीं किया, बल्कि कई जगह तो किसानों को मजबूर होकर के कर्जे के तले दबे हुए किसानों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों की ज़मीनें भी कुड़क हुई, नीलाम हुई। और इसके साथ साथ जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता देने की या बेरोजगारों को कोई रोजगार देने का सवाल तो अलग रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है राजस्थान प्रदेश में, जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी तो यहाँ का एक रिकॉर्ड था, यहाँ की RPSC का भी बड़ा नाम था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि यहाँ फेयर परीक्षाएं होती है, साफ़ सुथरी परीक्षाएं होती है। लेकिन इस पूरे 5 साल के शासन के दौरान लगातार यहाँ पेपर आउट हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर बल्कि बेचे गए और परीक्षाएं लगातार रद्द होती गई। करीब 1.5 दर्जन परीक्षाएं रद्द हुई। तो एक तरह से युवा वर्ग के साथ, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात करने का काम इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो आज पूरे राजस्थान प्रदेश में एक तरह से किसानों में और नौजवानों में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी नाराज़गी जग जाहिर है। तो निश्चित रूप से आज ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस की सरकार जो है ये एक तरह से जन विरोधी सरकार साबित हुई है, किसान विरोधी सरकार साबित हुई है, नौजवान विरोधी सरकार साबित हुई है। तो आज पूरे राजस्थान की जनता ने ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन आपके हल्के के लोग जो है कांग्रेस से सीधी टक्कर ना मानकर बलवान पुनिया से टक्कर देखिए, सवाल देखिए वो एक ही बात, कांग्रेस में CPM में कोई फर्क नहीं है। ये एक्चुअली CPM का जो निवर्तमान जो MLA है, इन्होंने लगातार पूरे इसमें जब इनका झगड़ा कुर्सी का चला इस सरकार का, आदरणीय पायलट साहब का, गहलोत साहब का, तो सरकार बचाने में और में इन्होंने लगातार ये साथ रहे। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। CPM का खाली नाम है, CPM और कांग्रेस एक ही है। CPM वो वही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है, चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। चलिए, सुनने में आ रहा है भाजपा के कुछ नेता भी नाराज हुए थे, टिकट न मिलने को लेकर भागी हुए थे कुछ लोग। देखिए, हमारे यहाँ देखो, मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ भादरा की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठित है। हमने पहले ही जो भी टिकट मांगने वाले हमारे साथी थे, सबने हमने पहले ही एक मन बना के तय कर लिया था कि जिस किसी को भी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, सारे मिल करके उसको जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। आज कहते हुए खुशी है कि जितने हम टिकट के दावेदार थे, सारे एक से बढ़कर एक, सब जो है एकजुट होकर के बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इतनी बड़ी एकजुटता जो है बहुत कम देखने को मिलती है। फिर अंतिम सवाल आपसे, क्या लगता है भाजपा कितने सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें कम से कम 150 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, कोई दो राय नहीं है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हवा नहीं बल्कि आंधी चल रही है, बीजेपी की आंधी चल रही है और कांग्रेस का जाना तय है। और निश्चित रूप से कांग्रेस का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी देख करके ये साफ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कम